तेरी मेहनत करता हूँ कौन खुदा, वो जलाल जिसमें तो मुझ पर जाहिर हुआ, उस जलाल की चमक से कौन खुदा हमारी जिंदगियों को मुनव्वर कर दे, अपने जोरावर और कादिर हाथ को बढ़ा दे। ये सुना आपसे मांगते हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं एक नौजवान से मिला और उसने एक ऐसी गवाही सुनाई जिसने मेरे ईमान को शख्सी तौर पर बड़ा मजबूत किया। और वो बता रहा था कि एक रात मैं सोने से पहले बड़ा बेचैन था और वो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा था। कहने लगा एक अचानक एक ज़बूर मेरे सामने आ गया और मैं उस ज़बूर को सुनने लग गया। और जैसे ही वो उस ज़बूर को सुन रहा था तो उसने कहा कि खुदा की हजूरी ने गैर मामूली तौर पर मुझे घेर लिया और मेरे हवास को कंट्रोल कर लिया, मुझे कंट्रोल कर लिया। और कहने लगा कि मुझे दिखाई देने लगा कि एक शख्स है जो मेरे सामने तख्त पर बैठा हुआ है और वो लोगों का इंसाफ कर रहा। और जैसे ही मैंने उस शख्स को देखा उसने मेरी तरफ निगाह की और वो मुझे देखकर कहने लगा तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मैं तुझे माफ कर सकता। तो मैंने उससे नौजवान को बताया कि वो शख्स जो तुझ पर जाहिर हुआ था वो खुदा यीशु मसीह, क्योंकि आसमान के तले फकत यीशु यानी इसको गुनाह माफ कर सकता। यीशु ही के वसीले से गुनाह मिटाए जाते हैं, वरना दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं। सो आइए हम खुदा के पाक कलाम की जानिब चलेंगे और देखेंगे हिजकिय्याह की किताब और उसका 14 बाब और पहली आयत से हम देखेंगे। हिजकिय्याह 14 बाब और पहली आयत। फिर इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद आदमी मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमज़ाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? इसलिए तू इनसे बात कर और इनसे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी इस्राएल में से हर एक जो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, मैं खुदावंद उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा, ताकि मैं बनी इस्राएल को उन्हीं के ख्यालात में पकड़ूं, क्योंकि वो सब के सब अपने बुतों के सबब से मुझसे दूर हो गए। और अब इसी चैप्टर की 12 आयत से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमज़ाद, जब कोई मुल्क सख्त खता करके मेरा गुनाहगार हो और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं और उसकी रोटी का असा तोड़ डालूं और उसमें कहत भेजूं, उसके इंसानों और हैवानों को हलाक करूं, तो अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानियल और अयूब इसमें मौजूद हो, तो भी खुदावंद फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फकत अपनी ही जान बचाएंगे। आमीन। ये मंजर है कि इस्राएल के कुछ बुजुर्ग हैं, वो हिजकिय्याह नबी के पास आए और हिजकिय्याह नबी के सामने बैठ गए। हिजकिय्याह नबी को खुदा ने इस्राएल के घराने के लिए निगहबान मुकर्रर किया है। इस्राएल के घराने के लिए मुकर्रर किया है कि वो इस्राएल के घराने को खुदावंद का कलाम सुनाए। और इस्राएल के घराने के लिए हिजकिय्याह को खुदा ने एक निशान मुकर्रर किया है। और ये लोग खुदावंद के नबी के सामने आ गए हैं, इस्राएल के बुजुर्ग, और इनके अंदर आरजू है। इनके अंदर क्या है जी? आरजू किस बात की है कि ये खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, ये खुदावंद के कलाम को दरियाफ्त करने के लिए आए हैं, ये खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए आए हैं। ये इस्राएल के लोग हैं, लेकिन इनके अंदर ये ख्वाहिश है कि ये खुदावंद के कलाम को सुने। लेकिन जब ये खुदावंद के नबी के सामने आए हैं तो खुदावंद का कलाम खुदावंद के नबी पर नाज़िल हुआ है। जो पिछला कलाम हमने सुना था उसमें हमने देखा कि खुदावंद ने हिजकिय्याह का मुंह बंद कर दिया था और वो गूंगा हो गया। ये तकरीबन 8.5 साल का अरसा था जिसमें हिजकिय्याह गूंगा हो जाता था और जब खुदावंद की तरफ से इजाजत होती तो वो बोलने लग जाता। तो खुदावंद ने अपना कलाम इस कौम से पोशीदा रखा है। लेकिन जब ये लोग आए हैं, ये आरजू रखी है इन्होंने और खुदावंद के कलाम के तालिब हुए हैं, तो ये खुदावंद के नबी के आगे आ गए हैं और इन्होंने आरजू की है कि खुदावंद अब हमसे बात करेगा। लेकिन खुदावंद ने अपने नबी से फरमाया है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनके दिलों के अंदर जो बुत इन्होंने अपने दिल में नस्ब किए हुए हैं, इनके ये बुत परस्ती करते हैं, ये सच्चे दिल के साथ मेरे सामने नहीं आए। ये फिजिकली तो मेरे सामने आ गए हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। ये जुबान से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। ये एक ऐसे लोग हैं जो जाहिरी तौर पर तो खुदावंद के सामने आ गए हैं, नबी को भी ये बताना चाहते हैं कि जी हम बड़े खुदावंद के कलाम के तालिब हैं, हमारे अंदर बड़ी आरज़ू है खुदावंद के कलाम के लिए, बड़ी इज्जत है इस बात के लिए कि हम खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं। लेकिन खुदा इनके दिलों के हाल को जानता है, खुदा ने इनके दिलों पर नजर की है, ये किस दिल की सच्चाई के साथ आए हैं खुदावंद उसको जानता है। और खुदावंद ने फौरन उस बात को हाईलाइट किया है। खुदावंद ने कहा ये लोग जो तेरे सामने बैठे हुए हैं
ये जो तेरे सामने दिखावा कर रहे हैं कि ये कलाम सुनने के लिए आए हैं, ये जो तेरे सामने दिखावा कर रहे हैं कि हम खुदा के कलाम के शिनवा होकर आए हैं, इन्होंने अपने बुतों को अपने दिलों के अंदर नस्ब किया हो और खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आई है। याद रखिए, हम जब खुदावंद के घर में आते हैं तो हम किस सोच के साथ आते हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है, खुदावंद इस बात को जानता है। हमारे दिल में आरज़ू होती है कि खुदा हमसे बात करे, हम ख्वाहिश लेकर आते हैं कि खुदा हमसे बात करे, लेकिन जब हम खुदावंद के सामने आते हैं तो इन लोगों से खुदावंद ने कहा कि मैं उनके बुतों की कसरत के मुआफिक उनसे बात करूंगा, जैसे उनके दिल है वैसा ही कलाम उन्हें मिलेगा। और आगे चल के अगर हम पढ़े तो खुदा उन्हें कहता है कि मैं जो नबी रोया अगर वो देखते हैं, क्योंकि ये बुत परस्ती के सबब से आए हैं, तो मैं उन्हें भी उनकी खता के अंदर डाल दूंगा, उन्हें भी वही कलाम मिलेगा जिसकी ये आरज़ू रख के आए हैं। यानी ये सच्चे दिल के साथ नहीं आए, इसलिए इन्हें वो कलाम भी नहीं मिलेगा जो मेरा कलाम है। याद रखिए बहनों और भाइयों, जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, जब भी हम खुदावंद के घर में आते हैं, जब भी हम घर में खुदावंद के कलाम के तालिब होते हैं, हम शख्सी तौर पर बाइबल पढ़ते हैं, खुदा हमसे हम कलाम हो, खुदा अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करे, हमारे हालात क्यों खराब हैं, हमारी जिंदगी में जमूद क्यों है, हमारी जिंदगी रुकावट का शिकार क्यों है, हम किसी काम को शुरू करते हैं हमारी जिंदगी ठहर क्यों जाती है, रुकावटें, मसाइल, बुरे हालात, बेबरकती हमारी जिंदगी से जाती क्यों नहीं है। लेकिन हम इस बात की आरज़ू तो रखते हैं कि खुदा हमसे बात करे, लेकिन जब तक हम सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ तौबा करने वाले शख्स की मानिंद खुदावंद के आगे नहीं आएंगे, खुदा कभी भी अपने कलाम को हम पर नाजिल नहीं करे, कभी भी अपने कलाम को हम पर जाहिर नहीं करेगा। हम जब खुदावंद के घर में आते हैं तो इस बात को हमें याद रखना है कि जिस खुदा की हजूरी में हम जा रहे हैं वो दिलों पर नजर करता है, वो दिलों के भेदों को जानता है। यीशु ने कहा था कि दिलों और गुर्दों का जानने वाला मैं ही। दिल की बात को फकत यीशु ही जानता है, दिल की बात को फकत खुदा ही जानता है। हम दिल में क्या रखते हैं किसी के लिए मैं आप लोगों से छुपा सकता हूँ, मैं आपके सामने बनावटी बन सकता हूँ, मैं आपके सामने बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या है ये मैं खुदा से नहीं छुपा सकता। सो याद रखिए, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं और इस आरज़ू के साथ आते हैं कि खुदा हमसे बोले, तो साथ ही साथ हमें इस बात को भी याद रखना है, इस बात को भी जहन में रखना है कि हमने ताइब होकर खुदावंद की हजूरी में जाना है। ताइब होकर जाने का मतलब क्या है कि खुदावंद मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो गुनाहगार है, तू पाक खुदा है, तू पाक खुदा है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे घर में आऊँ, तो मुझ पर अपने करम की नजर कर, तो यीशु के खून से मुझे धो, क्योंकि यीशु के खून के बारे में कलाम में लिखा है कि मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँ। इस्राइल के घराने के बारे में, यहूदा के घराने के बारे में यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा है कि यहूदा के गुनाह हीरे की नोक से लिखे गए, लेकिन जब यीशु का खून बहता है, जब यीशु के खून से जिंदगियां धुल जाती हैं, तो खुदा कहता है कि अब मैं इस्राइल में गुनाह नहीं पाता। वजह क्या है कि यीशु के खून में ये कुदरत है कि वो जिंदगियों को धो देता है, यीशु के खून के अंदर ये कुदरत है कि वो जिंदगियों को खुदा के मयार पर ले आता। मेरे बहनों और भाइयों, हमने इस बात को याद रखना है कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, बहुत से बहन भाई आते हैं, हमने पिछले दिनों में ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी है। हमारे सामने बहन हुमा है, भाई वकास है, ये तालिब होकर आए खुदावंद के कलाम के और सच्चे दिल से तालिब होकर आए। भाई वकास ने मैं बताया कि वो वहां बैठा दुआ कर रहा, वो आरज़ू रख रहा था, वो रो रहा था खुदावंद की हजूरी में कि खुदावंद मुझसे बात कर, तू मुझसे क्या चाहता है। और जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, वो कहने लगा कि एक शख्स को मैंने देखा जिसने एक चादर मुझ पर डाल दी, उसने एक चादर मुझ पर डाल दी, और खुदावंद ने मुझे बताया कि वो इसको बहाल कर देगा, खुदावंद इससे अपनी खिदमत लेगा, खुदावंद उससे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद ने अपने मंसूबे को उस पर इसलिए जाहिर किया क्योंकि वो सच्चाई के साथ तौबा करके खुदावंद के सामने आया था। सो याद रखिए बहनों और भाइयों, खुदा हमेशा से अपने मंसूबों को अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता है, खुदा हमेशा से अपने लोगों को अपनी गहरी रफाकत में रखना चाहता है, लेकिन गुनाह के बायस हम खुदा की रफाकत से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं। आदम को खुदा ने अपनी गहरी रफाकत में रखा, खुदा मिलने आता था, खुदा वहां से उससे मुलाकात करने के लिए आता था। जब मुलाकात की बात करते हैं आदम से, देखा खुदा ठंडे वक्त में उससे मिलने आता, यानी वो खुदा तब आदम को दिखाई भी देता था, खुदा आदम से बात भी करता था, लेकिन जैसे ही आदम ने गुनाह किया, खुदा की आवाज सुनकर आदम डर गया, खुदा की आवाज से वो डरने लगा। इसी तरह से इस्राएली कहने लगे कि मूसा खुदा हमसे बात ना किया करे, तू खुद ही खुदा से बात करके खुदा का कलाम हमें दे दिया कर। वजह क्या है? गुनाह हमें खुदा की आवाज से दूर ले जाता है, गुनाह हमें खुदा की आवाज को सुनने से दूर करता है। सो हमें इस बात को जानना है कि जब हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो हमने अपने आप को यीशु के खून की पाकीज़गी के वसीला से धोकर खुदा की हजूरी में जाना है, ताकि हम ऐन खुदा की मर्जी को जान सके। खुदा मेरे लिए
क्या मंसूबा रखा है। जरूरी नहीं है कि खुदा अपनी मर्जी को आप पर मेरे वसीले से जाहिर करेगा, नबूवती कलाम होगा या इल्मियत का कलाम होगा। खुदा अपने कलाम को करने के लिए किसी भी मीडियम को यूज कर सकता है। खुदा आपके दिल की आवाज से आपसे बराह रास्त बात कर सकता है। खुदा आवाज के जरिए आपसे बात कर सकता है, रोया के जरिए, ख्वाब के जरिए से बात कर सकता है। जैसे शुरू में मैंने उस भाई का जिक्र किया, खुदा ने उससे रोया के जरिए बात की। खुदा किसी भी तरह से आपसे बात कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम यीशु के खून से धुलकर उसके कलाम के तालिब हो। यीशु के खून से धुलकर उसके कलाम के तालिब होते हैं तो खुदा अपने कलाम को, अपनी कुदरत को, अपने जिंदगी बख्श कलाम को अपने लोगों पर जाहिर कर देता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि खुदा उसके लोगों से कलाम करके करे। तो आदम तो हम देखते हैं कि बाग़ अदन से निकाल दिया गया। खुदा तो बात करना चाहता था, खुदा तो रफाकत रखना चाहता था, लेकिन गुनाह के बायस निकल गया। लेकिन यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने दुनिया पर अपने कलाम के दरवाजे को फिर से खोल दिया। यीशु ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। सो खुदावन यीशु मसीह अपने गला से, अपनी भेड़ों से, अपनी कलीसिया से कलाम करना चाहता। खुदा डेली बेसिस पर आपसे बात करना चाहता। खुदा आपकी जिंदगी के हर एक मामले का, हर एक मसले का आपको जाती तौर पर जवाब देना चाहता। बशर्ते कि आप तालिब हो, आप आरज़ू रखें और यीशु के खून से धुलकर उसके कलाम के तालिब हो जाएंगे। खुदा उससे बात कर। हमने चाची की भी गवाही सुनी। चाची भी आरज़ू रख के आई थी इस बात से कि खुदावन मेरी बेटी मेरे घर के अंदर है, तो तू यहाँ पर दाऊद के वसीला से मेरे से बात कर कि मेरी बेटी की हालत क्या है। खुदा ने इस बात को भी जाहिर कर दिया कि इनकी बेटी की हालत क्या है। खुदा ने कलाम किया कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके घर को कायम रखूंगा, मैं उसे बरकत बख्शूंगा, मैं उसे कयाम बख्शूंगा। सो याद रखिए, जब हम आरज़ू और यीशु के खून की पाकीज़गी के साथ आते हैं तो खुदा अपने दिल की बात को हमारे साथ करता है। और खुदा हमेशा से अपने दिल की बात को अपने लोगों के साथ करना चाहता है। वो आज भी आपके साथ अपने दिल की बात करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि खुदा चंद एक के साथ बात करना चाहता है, खुदा आप सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि खुदा की आवाज जिंदगी देती है। खुदा की आवाज खुदा के मंसूबों को जाहिर करती है। खुदा की आवाज हमें हौसला देती है। खुदा की आवाज हमें खुशी बख्शती है। खुदा की आवाज हमें नूर बख्शती है। खुदा की आवाज हमारी जिंदगियों को कयाम बख्शती है। खुदा की आवाज हमारे अंदर ईमान पैदा करती है। खुदा की आवाज हमें मजबूत और कायम करती है ताकि हम अपनी दुरुस्त राह पर चलते रहें। खुदा की आवाज हमें यीशु की पैरवी करते रहने के लिए हमेशा मोटिवेट और इनकरेज करती रहती है, क्योंकि ये खुदा की आवाज है जो हमेशा से अपने लोगों से खुदा बात करना चाहता है। ये खुदा का मंसूबा। और अगली बात जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, खुदा ने कहा है, क्योंकि ये साफ दिल के साथ नहीं आए, इन्होंने अपने बुतों को अपने दिलों के अंदर नस्ब किया हुआ है। खुदा ने कहा इन्होंने दिलों के अंदर बुतों को नस्ब किया हुआ है। याद रखिए, खुदा इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करता कि खुदा के लोग बुत परस्ती करें। फिर से मैं दोहराऊंगा, खुदा इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता कि खुदा के लोग बुत परस्ती करें। वो गैर माबूदों के पास जाए, वो दरबारों पे जाए, वो सियाणों के पास जाए, वो किसी और जराए को अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए इस्तेमाल करे। आज लोग समाज को पढ़ते हैं, हमारा दिन कैसा रहेगा। याद रखिए, खुदा को ये बात पसंद नहीं है। हम 10 अहकाम में पढ़ते हैं, मैं खुदावंद गयूर खुदा हूं। गयूर का मतलब है गैरत रखने वाला, यानी खुदा अपने मुकाबले पे किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इस बात को हमने याद रखना है कि जिस खुदा के कलाम के हम तालिब हुए हैं, जिस कलाम की आरज़ू हमने रखी है, हमने पूरे तौर से उसी को अपना बादशाह, अपना खुदावंद और अपना मालिक मानना है। उसी को अपना खुदा मानना है, उसके अलावा किसी को अपना खुदावंद नहीं मानना। सो इन्होंने दिलों में बुतों को नस्ब किया हुआ, इनके दिलों के अंदर बुत है। ये फिजिकली तो उन बुतों के आगे से उठ के आ गए हैं, लेकिन खुदा के आगे बैठकर इनके माबूद अब भी वही हैं जिनके आगे से ये उठकर आ गए हैं। और इस्राएल बुत परस्ती करते क्यों थे? इस्राएल के बुत परस्ती करने की कई वजूहात थी। एक गुज़ार की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा ने उनसे कहा नबी की मार्फत के, तुमने खौफ की वजह से उनकी बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। सो जब वो उनके किनार के अंदर आए हैं, उन्हें पता चला है कि यहाँ के देवता हैं, अगर हम इनके चढ़ावे नहीं चढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पे आफतें आना शुरू हो जाए। कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं कि यार हमने गैर माबूदों को छोड़ तो दिया, हमारे माँ बाप गैर माबूदों की इबादत करते थे, प्रस्तिश करते थे, ऐसा ना हो कि हम उनके चढ़ावे ना चढ़ाएं, उनके दिए ना जलाएं तो हम पर मुसाइब आने शुरू हो जाए, हम पे परेशानी आना शुरू हो जाए, हमारे ऊपर दुख आना शुरू हो जाए, हमारा कारोबार बंद हो जाए, हमारे बच्चे बीमार हो जाए, हम पे आफतें नाज़िल होना शुरू हो जाए। हम कई बार खौफ की वजह से ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस खुदा की आरज़ू हमने रखी है, जिसके कलाम की आरज़ू हमने रखी है, हमने इस बात की भी आरज़ू रखनी है कि वो इस्राएल का मुहाफिज है। और लिखा है, ना इस्राएल का मुहाफिज ऊँगेगा ना सोएगा। खुदावंद
दिन और रात अपने लोगों का मुहाफिज है। यीशु ने कहा कि मैं दुनिया क्या करता हमेशा तुम्हारे साथ। सो खुदावंद हमारे साथ है। और अगली बात जिसकी वजह से इस्राएली बुत परस्ती करते थे वो वजह यह थी कि ये जिन माबूदों की परस्तिश करते थे ये उनकी इबादत के अंदर ज़नाकारी करते थे, ये शहवत परस्ती करते थे। सो बुत परस्ती की तरफ इसीलिए मायल हो जाते थे क्योंकि उन्हें वहां पर आजादी के साथ गुनाह करने की इजाजत थी। सो ये बार बार इसी वजह से बुत परस्ती की तरफ मायल होते जाते थे। लेकिन खुदा ने इसी बात को हाईलाइट किया है कि लोगों ने ठोकर खिलाने वाली बुत परस्ती को अपने दिल के अंदर रखा हुआ है। एक को क्या है, अपने बुतों को अपने दिलों से दूर करें। सो जब हमने खुदावंद की हजूरी में जाना है तो इस बात को याद रखना है कि वो खुदा जो हिस्कियल पर जाहिर हुआ, जो पहली बात हिस्कियल पर खुदा ने अपने बारे में जाहिर की वो खुदा की पाकीज़गी की रोया। खुदा ने अपनी पाकीज़गी को हिस्कियल पर जाहिर किया और खुदा का मतलब ये था कि हिस्कियल अपनी कौम को ये बताए कि यहोवा पाक खुदा। याद रखिए हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो पाक खुदा। आगे चलेंगे, अगला हिस्सा जो हमने पढ़ा, खुदा ने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है और इसी वजह से मैं अपने हाथ को इन पर बढ़ाऊंगा, रोटी के साग को तोड़ डालूंगा, इन पर कहत भेजूंगा और इन्हें हलाक करूं। खुदा ने जब देखा है कि ये बुत परस्ती से बाज नहीं आ रहे तो खुदावंद ने कहा कि मैं रोटी की कमी बेचूंगा। हम कई बार सोचते हैं कि यार हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम 2 नौकरियां भी कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे हालात खराब है, इसके बावजूद हमारे घराने से तंगदस्ती नहीं जा रही, इसके बावजूद हमारे घराने से हलाकत नहीं जा रही, इसके बावजूद हमारे घराने से जो है वो गुर्बत नहीं जा रही। वजह क्या है कि हम कहीं ना कहीं अभी तक अपने दिलों के अंदर किसी जगह पर अटके। सो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हम खुदा की हुजूरी में आए हैं तो कलाम में लिखा अपने सारे दिल, कैसे सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत। सो खुदावंद से हमने सारी जान और सारे दिल से मोहब्बत रखनी, आधे दिल से नहीं, थोड़े दिल से नहीं। कलाम में लिखा अच्छा पैमाना दाब दाब का, हिला हिला कर। सो हमने अपने आप को हिलाना है, अपने आप को इस बात के लिए ओपन करना है कि खुदावंद मैं फकत तेरी ही इबादत करूंगा। मेरी जिंदगी में दुख आए, मेरी जिंदगी में सुख आए, मेरी दुआओं के जवाब आज आ जाए, मेरी दुआओं के जवाब 10 साल बाद आ जाए, 20 साल बाद आए, 38 साल बाद आए या मेरे मरने के बाद आए, मैं तेरी ही इबादत करूंगा। हमारे खुदा की इबादत करने की वजह चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं शायद हम खुदा की इबादत इसीलिए करेंगे, हमारी जिंदगी पर अपने फजल को नाजिल किए रखेगा तो हम उसकी इबादत करेंगे। याद रखिए वो खुदा है, वो हमारी जिंदगी के अंदर जैसे भी हालात लेकर आए हमने सच्चाई के साथ उसकी इबादत करते रहे। हमने लालची होकर खुदावत की इबादत नहीं करनी, लालची होकर खुदावत की परस्तिश, सिताइश, रोजे नहीं रखने, उसकी इबादत नहीं करनी, उसके घर में नहीं आना, बल्कि सदाकत के साथ हमें कहना, हमने उसको यही कहना है कि खुदावत तू जो भी करे तू अपने काम सब कामों में राज, तू अपने सब कामों के अंदर बावफा। अयूब के लिए मामला यही था, बच्चे मर गए, कारोबार खत्म हो गया, माल में ऐसे चुरा लिए गए, बदन पर नासूर हो गए। उसकी बीवी कहने लगी खुदावंद के नाम की तकफीर कर और मर जा। कहने लगे आप कैसी नादानों की सी बातें करती हैं, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? अयूब पूरे तौर पर खुदावंद से जुड़ा हुआ था, वो दुख और सुख में खुदावंद के साथ लिपटा हुआ था। याद रखिए हमने दुख हो या सुख हो खुदावंद को नहीं छोड़ना, खुदावंद के साथ लिपटे रहना। और जो बात यहाँ पर खुदावंद ने 3 लोगों का जिक्र खुदावंद ने किया है, नूह का जिक्र किया है, दानियल का जिक्र किया है और अयूब का खुदावंद ने जिक्र। अगर ये 3 लोग भी आ जाए तो ये अपनी सदाकत से अपने घराने के लोगों को भी नहीं बचा सकते, ये अपनी सदाकत की वजह से, अपनी रास्तबाजी की वजह से अपनी कौम के लोगों को भी नहीं बचा सकते, ये अपनी रास्तबाजी की वजह से अपने लोगों को नहीं बचा सकते। लेकिन याद रखिए हमारे पास एक शख्स है जो अपनी रास्तबाजी के वसीला से दुनिया को बचा लेता है। यीशु नासरी है जो बदन में इसलिए जाहिर हुआ ताकि जहान के गुनाहों का कफारा दे दे और हमें अपनी रास्तबाजी दे दे, हमें अपनी रास्ते दे दे और हम उसकी रास्तबाजी से मुलब्बस होकर खुदा के हो जाएं, खुदा की उम्मत, खुदा के कायन, खुदा के लोग कहराएं और खुदा की गहरी रफाकत के अंदर जुड़ जाएं, खुदा के जोर से जोरावर हो जाएं, खुदा के होकर खुदा के जलाल से मामूल हो जाएं। याद रखिए ये लोग वो थे, ये अपने जमाने के बड़े रास्तबाज लोग थे। नूह अपने जमाने के अंदर एक वाहिद रास्तबाज शख्स था, लेकिन खुदावंद ने कहा है कि वो भी फकत अपनी ही जान को बचाएगा। याद रखिए यीशु नासरी वो हस्ती है जो अपनी रास्तबाजी के वसीला से दुनिया को बचा ले। ये लोग रास्तबाज हैं लेकिन ये अपनी रास्तबाजी से दूसरों को नहीं बचा सकते। खुदा ने कहा मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा,
लेकिन यीशु के वसीले से वो दुनिया पर रहम करता है। वो यीशु के वसीले से दुनिया को गुनाह से छुड़ा लेता है। वो यीशु के वसीले से दुनिया को इब्लीस के इख्तियार से छुड़ा लेता है। वो यीशु के वसीले से बीमारियों के इख्तियार से छुड़ा लेता है। वो यीशु के वसीले से गज़ब के प्याले से जो दुनिया पर उड़ेला जाने को है, यीशु के खून के वसीले से बचा लेता है। याद रखिए, इस जमीन के लोगों पर सजा का हुक्म हो चुका है। इस जमीन के लोगों पर सजा का हुक्म हो चुका है। इस जमीन पर पैदा होने वाला हर एक शख्स खुदा की अदालत के मातहत पैदा होता है। हम पर मसाइल आते हैं, हम पर खराबियां आती हैं, हम पर बुरे हालात आते हैं। हम सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम जिस जहान में पैदा हुए हैं हम पर सजा का हुक्म हो चुका है। लेकिन लिखा है जो मसीह यीशु में है वो जिंदगी में दाखिल होता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है जो मसीह में है। सो हमने मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, जिसके वसीला से हम बच जाएंगे। इस जमाने के लोगों के पास को खुदा ने कहा कि अगर ये रास्तबाज लोग भी हैं तो ये भी इनको नहीं बचा सकते, लेकिन खुशखबरी हमारे लिए ये है कि हमारे पास वो है जो दाऊद से भी, हमारे पास वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, हमारे पास वो है जो यूनुस से भी बड़ा है, हमारे पास वो है जो खुदा का बेटा है, जो अपनी रास्तबाजी के वसीला से हम सबको बचाने के लिए इस दुनिया, वो ना सिर्फ हमें बचाने के लिए आया है बल्कि हमें अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज बनाने के लिए इस जमीन पर आया है। अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज बनाने के लिए इस जमीन पर आया है। सो आइए आज इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु के वसीला से खुदा अपनी रास्तबाजी हमें देना चाहता है। खुदा यीशु के वसीले से हमें बचाना चाहता है। हम अपनी जिंदगी में खराबियों का देखते हैं कि खानदान में भी हालात खराब है, मुल्क में भी हालात खराब है, गुर्बत हमारा पीछा कर रही है, हम मसाइल पीछ दर पीछ मसाइल के अंदर गिरफ्तार हैं, एक से निकलते हैं दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। याद रखिए यीशु इस दुनिया को बचाने के लिए आया है, यीशु बचाने के लिए आया है। हमें कोई नहीं बचा सकता। ये रास्तबाज लोग हैं, खुदा कह रहा है कि मैं ये नहीं बचा सकते, लेकिन यीशु है जिसके वसीला से, जिसने बाप से दरखास्त की कि बाप इन्हें माफ कर दे, बाप इन्हें माफ कर। सो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा हमारे गुनाहों को मिटा देता है। मूसा कहने लगा मैं खुदा से दरखास्त करूंगा शायद वो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे, लेकिन यीशु ने कहा कि बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। सो आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने दरखास्त की, और याद रखिए ये वो दरखास्त है जो आलम बाला तक पहुंचती है। इस किताब को अगर आगे पढ़े तो एक जगह पर लिखा है कि मैंने इन लोगों में तलाश किया कि मुझे कोई मिले जो इस सरजमीन के लिए मेरे हुजूर रखने में खड़ा हो, लेकिन मुझे कोई ना मिला। हालांकि ये जो जमाना था इसमें दानियल भी मौजूद है, इसमें हिजकिय्याह भी मौजूद है, इसमें यिर्मयाह भी मौजूद है। और यिर्मयाह अपनी किताब में एक जगह अपनी कौम के लिए शिफायत करता, खुदा कहता है इनके लिए शिफायत ना कर, तो शिफायत ना कर। यिर्मयाह को खुदा इस कौम के लिए शिफायत करने से मना कर देता है, लेकिन याद रखिए यीशु के वसीले से खुदा दुनिया के गुनाहों को मिटा देता है। खुदा यीशु की शिफायत को रद्द नहीं करता। खुदा यीशु की शिफायत को जो उसने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए की है वो उसको हमेशा याद रखता है, वो उससे भूलता नहीं है। वो इंसानों की शिफायत को तो रद्द कर देता है, बेशक कि उसके लोग हैं, उसके बंदे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उसका अपना बेटा खून बहाता है और वो जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है और वो उसके खून के वसीला से कहता है कि मैं उनके गुनाहों और तकसीरों को फिर कभी याद ना करूं। सो याद रखिए हमारे पास एक बेहतर शख्सियत मौजूद है, हमारे पास एक बेहतर काहिन मौजूद है जिसकी शिफायत आलम बाला तक जाती है। सो आइए उसके वसीले से हम खुदा की हजूरी में आज जाएंगे और खुदा के कलाम के यीशु के खून के वसीले से तालिब होंगे। इनके पास हिजकिय्याह है, लेकिन हिजकिय्याह ने कहा है कि खुदा कलाम नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास वो है जो हिजकिय्याह से भी बड़ा है, जिसके वसीले से खुदा अपने लोगों से कलाम करना चाहता है, जिसके वसीले से खुदा ना सिर्फ कलाम करना चाहता है बल्कि बंधनों जुओं को भी तोड़ना चाहता है। याद रखिए खुदा आप सबको इसी कलाम की कुदरत से भरना चाहता है, इसी कलाम के जोर से भरना चाहता है। खुदा आपको अपने जोर अपने इख्तियार से भरना चाहता है और ये सब कुछ खुदा यीशु के वसीले से करना चाहता है। सो आइए आज आंखों को बंद करेंगे और इस बात को जानेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा यीशु की रास्तबाजी के वसीला से चाहता है कि हम उसके कलाम के तालिब हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, वो ना सिर्फ आपसे बात करेगा बल्कि मुसलसल काम करता रहेगा, आपको अपनी गहरी हजूरी के अंदर ले चलेगा जहां मुसलसल वो आपसे बात करता रहेगा।